बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हमें गिवन है 3 - 4x इज लेस देन और इक्वल टू 11। अब हमने देखना है कि जो वैल्यूज हमें गिवन है इनमें से कौन सी वैल्यू इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो पहली वैल्यू -8 है, -8 पुट करके देख लेते हैं। लेस देन इक्वल टू 11, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 8 32, 35 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 11। इसका मतलब x इज इक्वल टू -8 इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं है। -2 पुट करके देख लेते हैं। 3 - 4 इंटू -2 इज लेस देन और इक्वल टू 11। माइनस माइनस प्लस 4 2 8 लेस देन और इक्वल टू 11। 11 इज लेस देन और इक्वल टू 11। ये ट्रू है। 11 जो है वो 11 के इक्वल है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2 जो है वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल लेस देन ग्रेटर देन, ये सिंबल्स हमारे पास इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी। इसी तरह x की किस वैल्यू के लिए ये जो इनइक्वालिटी है, x की कौन सी वैल्यू इसका सोल्यूशन है। -2 इज लेस देन x इज लेस देन 3/2। 3/2। अब यानी कि x की वैल्यू -2 और 3/2 का मतलब है 1.5। x की जो वैल्यू है वो -2 और 1.5 के जो दरमियान में आएगी वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। तो यहां से देख लेते हैं ऑप्शंस कौन से हैं। -5 इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में नहीं आ रहा। इसी तरह 3 भी इन दोनों के दरमियान में नहीं आता। 0 जो है वो -2 और 1.5 के दरमियान में लाई करता है। यानी कि x इज इक्वल टू जो 0 है वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी। इसी तरह इफ x इज नो लॉन्गर देन 10, यानी कि अगर x की वैल्यू 10 से ग्रेटर ना हो तो इसका मतलब है या तो वो 10 के इक्वल होगी या 10 से लेस होगी। x इज लेस देन और इक्वल टू 10। करेक्ट ऑप्शन बी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यू, इफ द कैपेसिटी सी ऑफ एन एलिवेटर इज एट मोस्ट 1600 पाउंड्स। अगर एक एलिवेटर की कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम 1600 पाउंड्स है तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे। सी इज लेस देन और इक्वल टू 1600 पाउंड। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है सी। लास्ट एमसीक्यू है, x इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। x इज इक्वल टू 0 जो इनइक्वालिटीज हमें गिवन है, चेक कर रहे हैं इनमें से किसका सोल्यूशन है। फर्स्ट इनइक्वालिटी है x इज ग्रेटर देन 0। तो अगर आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, यानी कि इस इनइक्वालिटी को जो x है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, x की वैल्यू 0 है। इसी तरह 3x + 5 इज लेस देन 0। तो यहां पे भी हम x की वैल्यू 0 पुट करके चेक कर लेते हैं। 0 + 5 इज लेस देन 0। 5 इज नॉट लेस देन 0। इसका मतलब जो x इज इक्वल टू 0 है वो इस इनइक्वालिटी का भी सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट इनइक्वालिटी देख लेते हैं, x + 2 इज लेस देन 0। x + 2 इज लेस देन 0। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 2 आ गया। 2 इज नॉट लेस देन 0। 2 0 से लेस नहीं है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इस इनइक्वालिटी का भी सोल्यूशन नहीं है।
नेक्स्ट है x माइनस टू इज लेस देन 0। x की जगह पे पुट कर लेते हैं 0 माइनस टू इज लेस देन 0, माइनस टू इज लेस देन 0। अब जो माइनस टू है वो 0 से लेस है, यानी कि x इज इक्वल टू जो 0 है वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। अब देखें वेरिएबल की मैक्सिमम यहाँ पे 1 पावर आ रही है, इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, वैल्यूज को एक साइड पे लेके आएंगे। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ऑलरेडी कर लिया चैप्टर में, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट द इक्वेशन x माइनस 0.3x इज इक्वल टू 0.7x। तो ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो वेरिएबल की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। जैसे आपके पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए और बी की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे बोथ साइड्स इक्वल आ जाएंगी। ये एक आइडेंटिटी है। तो हमने चेक करना है क्या ये जो इक्वेशन है ये आइडेंटिटी है या नहीं। देखें x यानी कि ये 1x है, 1x में से अगर आप माइनस करें 0.3x तो वो 0.7x ही बनेगा। बोथ साइड्स इक्वल हैं। आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करके चेक करें बोथ साइड्स इक्वल आ जाएंगी। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक आइडेंटिटी है, ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट भी। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं द इक्वेशन माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 8 इज इक्विवेलेंट टू, अगर आप प्लस 3 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे माइनस 3 होगा, 8 माइनस 3 5, माइनस 2x इज इक्वल टू 5 आ रहा है, लेकिन यहां पे माइनस 2x इज इक्वल टू 11 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टू एलिमिनेट फ्रैक्शंस वी मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एक्सरसाइज 7.1 में हमने क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किए हैं। डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पर डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते थे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब देखें जरा स्टेटमेंट क्या है, इज अ कंडीशनल इक्वेशन। अब कंडीशनल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो वेरिएबल की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ट्रू होगी और बाकी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होगी। यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालें, ये कंडीशनल इक्वेशन है, क्योंकि ये x की चेक कर लेते हैं किस वैल्यू के लिए ट्रू होगी। 4 3 12, x दूसरी साइड पे जाके माइनस 3 माइनस 12, इसी तरह 3x इज इक्वल टू माइनस 9, x इज इक्वल टू माइनस 9 ओवर 3, x इज इक्वल टू माइनस 3। अब x की सिर्फ इस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जो है ये ट्रू है, यानी कि x की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करेंगे बोथ साइड्स इक्वल आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कोई वैल्यू पुट करेंगे तो बोथ साइड्स इक्वल नहीं आएंगी। इसका मतलब ये कंडीशनल इक्वेशन है, किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रू है लेकिन बाकी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है। द इक्वेशन इज एन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अब इनकंसिस्टेंट इक्वेशन किस इक्वेशन को कहते हैं, पहले हम इक्वेशन लिख लें। 2 इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x प्लस 12। ऐसी इक्वेशन जिसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता उसको हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। चेक कर लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहां से 2 3 6x, 2 5 10, इसी तरह ये आ जाएगा 6x माइनस 6x इज इक्वल टू 12
-10, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, प्लस का 6x और माइनस का 6x 0 इज इक्वल टू 2, बट 0 इज नॉट इक्वल टू 2। इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे वेरिएबल ही खत्म हो गया। 6x माइनस 6x करेंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, ट्रू। टू सॉल्व 2/3x इज इक्वल टू 12। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने 2/3 को खत्म करना है, तो आपको 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप बोथ साइड पे 3/2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या मेंशन है, वी शुड मल्टीप्लाई ईच साइड बाय 2/3, नहीं, बोथ साइड्स पे अगर 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू ऐसे नहीं आएगी। x की वैल्यू के लिए बोथ साइड पे इसका ऑपोजिट 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इक्वेशंस हैविंग एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्वेशन। इक्विवेलेंट इक्वेशन कौन सी इक्वेशन को कहते हैं? ऐसी इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन सेम हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखें x - 2 इज इक्वल टू 3 और इसी तरह x - 4 इज इक्वल टू 1। अब देखें, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 आएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। दो इक्वेशन है और इनका सोल्यूशन सेम है, तो ये इक्विवेलेंट इक्वेशन होंगी। इसी तरह ये ट्रू आ गया। अ सोल्यूशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने चेक भी किया था, ऐसा सोल्यूशन जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको हम कहेंगे ये एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज 7.3 से पहले हमने लीनियर इनइक्वालिटी को डिफाइन किया था। जस्ट लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटी में सिंबल का डिफरेंस है। लीनियर इक्वेशन में इक्वल का सिंबल आएगा और लीनियर इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी का सिंबल आ जाएगा। पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर 139 पे डेफिनेशन मेंशन है। अ लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट से 4th लाइन है। इन वन वेरिएबल x इज एन इनइक्वालिटी इन विच द वेरिएबल x अकर्स ओनली टू द फर्स्ट पावर एंड हैज द स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसी तरह आपने बता देना है a और b जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, यहाँ तक कर लें। नेक्स्ट आप उन्होंने ये मेंशन किया है कि यहाँ पे लेस देन 0 लिखा हुआ है, आप इनको ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट दी ट्रिशियोटोमी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। ये प्रॉपर्टीज भी हमने पहले की हैं एक्सरसाइज 7.3 से पहले। इसी पेज नंबर 139 पे देखें लॉ ऑफ ट्रिशियोटोमी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई से भी दो रियल नंबर्स होंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या है? फॉर एनी a and b belongs to real numbers, for all a b belongs to real numbers, या तो a is equal to b होगा, इसी तरह या फिर a is less than b होगा, या a is greater than b। कोई से भी अगर आप दो रियल नंबर्स ले लें तो फिर क्या होगा कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन होल्ड करेगी। या तो दोनों इक्वल होंगे, या फर्स्ट लेस होगा सेकंड ग्रेटर होगा, या सेकंड जो है वो लेस होगा और फर्स्ट वाला ग्रेटर होगा। इसी तरह यहाँ पे साथ इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है एन इम्पोर्टेंट स्पेशल केस ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज द केस फॉर b इज इक्वल टू 0। अगर दो नंबर जो लिए हैं उनमें से एक नंबर 0 हो, a और b जो दो हम नंबर ले रहे हैं रियल नंबर्स, अगर दोनों में से एक 0 हो, b अगर 0 है, तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? या तो a 0 के इक्वल होगा, या a 0 से लेस होगा, या फिर a 0 से ग्रेटर होगा। तो ये लॉ ऑफ ट्रिशियोटोमी है रियल नंबर्स का।
इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी है। इसी तरह नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी बतानी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इनइक्वालिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसी के नीचे मेंशन है, अगर ए बी और सी कोई से भी रियल नंबर्स हों, फॉर ऑल ए बी, ये सिंबल का मतलब है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स इफ, अगर ए लेस हो बी से और बी लेस हो सी से, तो फिर क्या होगा, ए जो है वो लेस होगा सी से। इसी तरह अगर ए ग्रेटर हो बी से और बी ग्रेटर हो सी से, तो फिर क्या होगा कि जो ए है वो ग्रेटर होगा सी से। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी इनइक्वालिटी की। नेक्स्ट है जी दी फॉर्मूला रिलेटिंग डिग्रीज फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस इज, और फॉर्मूला हमें गिवन है एफ इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये बुक पे पेज 139 पे मेंशन है, एक्सरसाइज 7.3 से पहले हमने ऑलरेडी कर ली हैं। अब फॉर्मूला हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को रिलेट करने वाला फॉर्मूला है 9/5c प्लस 32। अब हमने ये बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी एफ इज लेस देन 0, सी की किस वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू है ये 0 से लेस होगी। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं एफ इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32 इज लेस देन 0, हमें ये गिवन है और अब हमने c की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से 9/5c प्लस 32 इज लेस देन 0, 9/5c लेस देन 0 माइनस 32, 9/5c इज लेस देन माइनस 32, c इज लेस देन माइनस 32 मल्टीप्लाई 9/5 राइट साइड पे आके हो जाएगा 5/9, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन वैसे ही 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 160/9। तो c को हमने सेपरेट कर लिया। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं पहले। 7 टाइम्स द सम ऑफ एन इंटीजर एंड 12, एक इंटीजर और 12 को आपने ऐड करना है और उसका 7 टाइम्स करना है, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करना है। इज एट लीस्ट 50 एंड एट मोस्ट 60, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो मिनिमम 50 होगा, मैक्सिमम 60, 50 और 60 के दरमियान में। राइट एंड सॉल्व द इनइक्वालिटी दैट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप। अब यहां से हम लेट कर लेते हैं कि जो इंटीजर है वो x है, लेट इंटीजर इज इक्वल टू x। अब यहां पे मेंशन करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन हमें क्या गिवन है कि इंटीजर में 12 ऐड करना है और उसका 7 टाइम्स करना है। 7 टाइम्स हमने किसका करना है, उस इंटीजर में 12 ऐड करके उसका 7 टाइम्स करना है। तो वो मिनिमम जो है वो 50 होगा और मैक्सिमम 60, यानी कि वो जो वैल्यू होगी वो 50 के इक्वल भी हो सकती है या 50 से ग्रेटर होगी, 60 के इक्वल हो सकती है या फिर 60 से लेस होगी। तो इनइक्वालिटी हमने बना ली, सॉल्व कर लेते हैं इनइक्वालिटी को। आप यहां से इसको दो इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, 7 इंटू एक्स प्लस 12, इसी तरह एंड 7 इंटू एक्स प्लस 12 इज लेस देन और इक्वल टू 60।
7x, इसी तरह 7 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84। 7x प्लस 84 इज लेस देन और इक्वल टू 60। यहाँ से 84 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 50 माइनस 84 इज लेस देन और इक्वल टू 7x। इसी तरह 7x इज लेस देन और इक्वल टू 60 माइनस 84। तो 50 माइनस 84 करेंगे, माइनस का 34 आ जाएगा। 7x, 7 दूसरी साइड पे आएगा, लेस देन इक्वल टू x। इसी तरह 7x इज लेस देन और इक्वल टू 60 माइनस 84 करेंगे, माइनस का 24, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 24 ओवर 7। लास्ट पे आप इनको कंबाइन करके लिख लें, माइनस 34 ओवर 7 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 24 ओवर 7। इसी तरह अब ये इस इनइक्वालिटी का सलूशन आ गया, इसको आप सलूशन सेट में लिख दें। सलूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 24 ओवर 7 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 34 ओवर 7। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, जैसे हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। अब यहाँ से हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, t दूसरी साइड पे आएगा, माइनस टी हो जाएगा, 2t माइनस टी आपके पास t आ जाएगा, प्लस का 4 राइट साइड पे आके -4, -1 -4 आ जाएगा, माइनस का 5, t इज इक्वल टू -5। अब चेक कर लेते हैं t की वैल्यू -5 हम क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है उसमें पुट करके, पुटिंग t इज इक्वल टू -5, t की जगह पे -5 आ गया, यहाँ पे भी t की जगह -5, 2 मल्टीप्लाई -5 माइनस का 10 प्लस 4 -6, राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे बोथ साइड पे वैल्यू आई है स्क्वायर रूट -6। स्क्वायर रूट में जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो रियल नंबर नहीं होता, वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, यानी कि अब ये इमेजिनरी आ गई है। तो बुक में इसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी मेंशन है, क्योंकि अब यहाँ पे जब आप t की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये जो इक्वेशन है बोथ साइड्स इमेजिनरी आ गई हैं, तो इसलिए बुक में इसका जो सोल्यूशन सेट मेंशन है वो एम्प्टी है। ये t की वैल्यू पुट करने से अब ये वैल्यूज इमेजिनरी हो गई। इसी तरह अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी हमें एक रेडिकल इक्वेशन गिवन है, इसी तरह से सॉल्व करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, इक्वेशन हमें गिवन है स्क्वायर रूट 3x माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से पहले आपने इस वैल्यू को राइट साइड पे ले आना है, स्क्वायर रूट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8 माइनस 2x। अब यहाँ से स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, इसी तरह से आपने मेंशन कर देना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसल। अब लेफ्ट साइड पे
स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल। राइट साइड पे पहले आप स्केयर को इन दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट लिखेंगे। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का स्केयर सेपरेट और स्केयर रूट 8 माइनस 2x का स्केयर सेपरेट। अब स्केयर और स्केयर रूट हो जाएगा कैंसिल। 2 का स्केयर 4, 8 माइनस 2x, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल। 4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 8 ज़ा 32 माइनस 4 2 ज़ा 8x। इसी तरह माइनस 8x दूसरी साइड पे जाके प्लस 8x, 32 प्लस 1 यह आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू 33 ओवर 11। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, x की वैल्यू आ गई 3। अब आपने x की वैल्यू को चेक करने के लिए इक्वेशन में पुट कर लेना। हेडिंग दे देते हैं चेक की। पुटिंग x इज इक्वल टू 3, पुटिंग x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं। स्केयर रूट 3x था, x की जगह 3 माइनस 1 माइनस 2 स्केयर रूट 8 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 इज इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन है उसमें आपने वैल्यू पुट करनी है और इस वैल्यू को आप दूसरी साइड पे नहीं लेके जाना, इसी साइड पे सिंप्लीफाई करना। 3 3 ज़ा 9 माइनस 1, इसी तरह 8 माइनस 2 3 ज़ा 6, स्केयर रूट 8 माइनस 2 स्केयर रूट 2 आ जाएगा। जो स्केयर रूट 8 है आप इसको लिख सकते हैं 2 स्केयर रूट 2, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 4 2 ज़ा 8, 4 का स्केयर रूट 2 आ जाएगा। तो स्केयर रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2 स्केयर रूट 2। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे स्केयर रूट 8 लिखेंगे ये आ जाएगा 2 स्केयर रूट 2 माइनस 2 स्केयर रूट 2 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो लास्ट पे सोल्यूशन सेट मेंशन कर देंगे। सोल्यूशन सेट में आ जाएगा 3। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व फॉर x। 7.2 की तरह के क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। आपको इक्वेशन गिवन है, एब्सोल्यूट वैल्यू 3x प्लस 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 5x, माइनस 2 इज इक्वल टू 5x। अब यहाँ से माइनस 2 को राइट साइड पे ले जाते हैं, प्लस 2 हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। एब्सोल्यूट वैल्यू जब आप ख़त्म करेंगे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। एक बार इस वैल्यू को आप प्लस में लिख लें, इसी तरह एक बार इस वैल्यू को माइनस में लिख लेंगे। माइनस 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 5x प्लस 2, 5x प्लस 2। ये आ गया 5x प्लस 2। अब यहाँ से x वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लें। ये 3x है, यहाँ 5x है। 3x राइट साइड पे ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 दूसरी साइड पे आके माइनस 2। 12 इज इक्वल टू
5x माइनस 3x करेंगे, ये आ जाएगा 2x। 12/2 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह -3x माइनस 14 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। -3x राइट साइड पे आके +3x हो जाएगा। -14 2 दूसरी साइड पे जाके -2 -16 इज इक्वल टू 8x। यहाँ से आपके पास -16/8 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2। x की दो वैल्यूज आ गई, आप चेक कर लेते हैं इनको। x इज इक्वल टू 6 आ गया और x इज इक्वल टू -2। चेक की हेडिंग दे देते हैं। एक बार हम x की वैल्यू 6 पुट कर लेंगे और इसी तरह एक बार x की वैल्यू -2 मेंशन कर देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यू 3 इंटू 6 प्लस 14 एब्सोल्यूट वैल्यू -2 इज इक्वल टू 5 इंटू 6। 18 प्लस 14 -2 इज इक्वल टू 30। 18 प्लस 14 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32। 32 की एब्सोल्यूट वैल्यू 32 ही आ जाएगी। 32 माइनस 2 30 इज इक्वल टू 30। इसी तरह अब x की वैल्यू -2 पुट कर लेते हैं। यहीं पे मैं मेंशन कर रहा हूँ पुटिंग x इज इक्वल टू -2। एब्सोल्यूट वैल्यू 3 इंटू -2 प्लस 14 -2 इज इक्वल टू 5 इंटू -2। 3 2 ज़ा 6 -6 प्लस 14 एब्सोल्यूट वैल्यू 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा -6 प्लस 14 करेंगे 8 आ जाएगा। 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। 6 इज नॉट इक्वल टू -10। तो सोल्यूशन सेट में सिर्फ 6 आएगा, ये एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है। सोल्यूशन सेट में आपके पास आ जाएगा 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 इसी तरह से आपको गिवन है 1/3 एब्सोल्यूट वैल्यू है x माइनस 3 इसी तरह इक्वल है 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 2 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 2। अब यहाँ से आप ये 1/3 कांस्टेंट 1/2 दोनों को एक साइड पे कर लें। 3 राइट साइड पे आके 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू 3/2 x प्लस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे इस तरह से आया। 3 राइट साइड पे आएगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, यही वैल्यू आ जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। अब दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू है तो प्लस माइनस का साइन आपने दोनों में से किसी भी साइड पे लगा लेना, दोनों साइड पे नहीं आएगा। 3/2 दोनों साइड पे भी अगर आप प्लस माइनस का साइन लगा लें, 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, वो अल्टीमेटली वो 2 ही आ जाएंगी। यानी कि अगर 4 इक्वेशन हम बनाए ना दोनों साइड पे प्लस माइनस का साइन लगा के, तो दो इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो दोनों साइड पे आपको प्लस माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 3/2 x प्लस 2। इसी तरह पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक बार इसको माइनस में साथ लिख लेंगे। आपने इसके साथ ही और लिख के एक बार इसको माइनस में लिख लेना।
2 लेफ्ट साइड पे आएगा मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 2 3 ज़ा 6, 3x प्लस 3 2 ज़ा 6, माइनस 6 प्लस का 6 लेफ्ट साइड पे आके माइनस 6, 3x माइनस 2x राइट साइड पे आके 2x जो है वो माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 12। इसी तरह अब आपने ये जो एक बार माइनस में लिखना है वो इसके साथ ही लिखना है और के बाद, मैं उसको यहाँ पे नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। आपने और के बाद ये वैल्यू माइनस में लिखनी है, माइनस इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स प्लस 2, 2 दूसरी साइड पे ले आए, मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 2। ये 2 लेफ्ट साइड पे आके ये नेगेटिव वैल्यू थी, मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस का 2 आ गया, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, 3x प्लस 3 2 ज़ा 6, x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आए, प्लस 2x हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पे 6 माइनस 6, 0/5 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 0। x की दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेना, x की दोनों वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेक की हेडिंग देंगे और फिर दोनों वैल्यूज़ को चेक कर लेंगे। चेक x की जगह पे पुट कर लेते हैं -12 और x की जगह 0, पुटिंग x इज इक्वल टू -12। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1/3 एब्सोल्यूट वैल्यू -12 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू -12 प्लस 2। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू -15, 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस का 10, -12 प्लस 2 10 आ जाएगा, -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15, इसी तरह -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू 10, 3 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, बोथ साइड्स इक्वल आ गई, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। इसी तरह अब x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/3 एब्सोल्यूट वैल्यू 0 माइनस 3, 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू 0 प्लस 2, 1/3 एब्सोल्यूट वैल्यू -3 की, 1/2 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 1/3 मल्टीप्लाई -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आ जाएगी और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, 1 इज इक्वल टू 1, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, सोल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। सोल्यूशन सेट एक x की वैल्यू हमारे पास -12 है और इसी तरह दूसरी वैल्यू 0 है, -12 0। अब इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, जैसे हमने एक्सरसाइज 7.3 में किया। इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है। x वाली वैल्यू यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इनइक्वालिटी चेंज ना हो उसके लिए हम x वाली वैल्यू x का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लेते हैं। -1/3x राइट साइड पे आके +1/3x हो जाएगा, 1 लेफ्ट साइड पे आके -1, 5 - 1 4, 3 जो है वो लेफ्ट साइड पे जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, 12 आ जाएगा और 1 x से मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू आपके पास x आ जाएगी। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। अब सोल्यूशन सेट किस तरह से लिखेंगे? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट x
अब देखें x की तरफ ये जो इनइक्वालिटी है ये ओपन है, यानी कि x ग्रेटर है, तो मैंने इसको इस तरह से लिखा x की तरफ ओपन है और 12 वाली साइड पे ये क्लोज है, यानी कि ये जो इनइक्वालिटी है और ये इनइक्वालिटी सेम है, जस्ट उसको अरेंज करके लिख लिया हमने। x ग्रेटर है 12 लेस है, x ग्रेटर है और 12 लेस है। सेकंड पार्ट में इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था, यहाँ से हमने सेपरेट करके लिख लिया। 5 दूसरी साइड पे जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 15 आ जाएगा। यहाँ पे भी x वाली वैल्यू को मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, -2x दूसरी साइड पे आके +2x, -15 राइट साइड पे आके +15, 15 + 1 16, 2 1s are 2, 2 8s are 16। इसी तरह यहाँ पे 5 राइट साइड पे आके 5 1s are 5, -2 को मैं राइट साइड पे ले आया हूँ और 5 दूसरी साइड पे जाके -5 हो गया, 1 - 5 माइनस का 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब सोल्यूशन सेट आप किस तरह से लिखेंगे? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट x लिखना दरमियान में, जो वैल्यू x से ग्रेटर है, x लेस है, ये वैल्यू ग्रेटर है, वो आपने x से आगे लिखनी है, जो वैल्यू x से लेस है वो आपने x से पहले लिखनी है। इसी तरह इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज इस लेक्चर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।